कहाँ चलना है आज? आज तो हम जा रहे हैं जलोरी पास। जलोरी पास हम गए थे आज से करीब कितने साल पहले बेनू? 4 साल पहले? 4-5 साल हो गए। 4 साल हो गए। तो आज फिर से वहीं जलोरी पास में जा कर के छोटा सा एक ट्रैक करेंगे और सालासर लेक है, साल से पता नहीं कौन सी लेक है, वो देखेंगे। यात्रा हो गई शुरू गाइस। म्यार वैली में स्टे का प्लान ड्रॉप होने के बाद उदयपुर से हमने राशिल्स होस्टल में होम स्टे के लिए ट्राई किया, पर वहाँ अवेलेबिलिटी ना मिलने की वजह से वापस हम डोगरा अंकल के होम स्टे पर पहुँच गए और वहीं रात स्पेंड करी। होम स्टे का एक्सपीरियंस हमने पहली बार ही लिया और सच में ऐसा लगा जैसे कि आप किसी रिलेटिव के घर पर ही आए हों। डोगरा अंकल आर्मी से रिटायर्ड थे, तो शाम को उन्होंने फ़ौज के काफ़ी सारे किस्से सुना डाले। अब जैसे कि आगे का प्लान जलोरी पास जाने का था, पर बीच में नज़ारे देख के वेनू ने यही सिस्सू के आसपास रुकने का आइडिया दे डाला और ये आइडिया एकदम से पास भी हो गया। बस फिर क्या था, जलोरी कैंसिल। हमने एक डोसा खाया और डोसे वाले भाई से ही किसी फार्मर होम स्टे का लिंक मिल गया। हम मुड़ गए होम स्टे की ओर। इस गांव का नाम है जागले, जो अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल से करीब 17 किलोमीटर है। यहाँ सोमदत्त अंकल का ये सुंदर सा आशियाना है। इस पूरे गांव में सिर्फ 5 ही घर हैं। अंकल ने पूरी 2 साल की मेहनत के बाद ये सुंदर सा कोजी सा घर बनाया है। थोड़ा सेटल होने के बाद हम तीनों निकल चले गांव के खेतों की ओर। यहाँ के गांव काफ़ी खुशहाल और संपन्न नज़र आते हैं। यहाँ के अधिकतर खेत नेपाल और बिहार से आए लोग संभालते हैं। यहाँ ब्रोकली, मटर, एक्जोटिक वेजिटेबल्स और लिली फ्लावर्स की फार्मिंग होती है। समर्स में जो एक्जोटिक वेजिटेबल्स हम दिल्ली में खाते हैं, वो यहाँ से ही आती है। कैसा लगा? चाहिए वहाँ देख, वहाँ से आ गए इतनी दूर। वो देख, वो घर है हमारा, यहाँ रुके हुए हैं। वो बन रहे हैं तो ये हम पहुँच गए घूम के टॉप पे। और हम उधर से आए हैं। यहाँ हमारा पोपट हो गया, पहाड़ भी बहुत दूर है। पोपट हो गया, पर मेहनत करी, हमें कुछ नहीं दिखा। वो वाले पहाड़ तक जाना पड़ेगा हमें, उस पहाड़ के टॉप पे चढ़ना पड़ेगा, तब जाके हमें वो पहाड़ दिखेगा। हाँ, बहुत अच्छे से, जो बहुत दूर है, पर फिर भी हमने मेहनत करी। पहाड़ वैसे भी ज्वाइन है। इट इज आल्सो सिटी। अर्नब शर्मा ने मेहनत करी है। ये अर्नब शर्मा है।
ये हमारे साथ आए थे। और चाचा जी ऊपर भी चढ़ सकते हैं। क्या करेगा ऊपर जाके? ऊपर कुछ नहीं है, वो बहुत दूर है पहाड़, उसके लिए कल यहीं रहना पड़ेगा। वो देख वहाँ पे हट भी बनी हुई है एक, तो देखी वो देख, वो देख, वो देख, देख हाँ रही है वो उधर देख। से। अब हम यहाँ से पूरा ब्रोकली के खेत में से होके आए हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के। पर एक स्कैम हो गया। और एक स्कैम हो गया हमारे साथ। कि हम पहाड़ वहाँ से आए हैं, वहाँ से वो दूर जहाँ गाड़ी चल रही है। जहाँ गाड़ी चल रही है, गाड़ी भी नहीं दिख रही लोगों को। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये चाचा जी मनोरम दृश्य है। कौन सा पहाड़ सबसे दूर है? अब लंच का टाइम हो चला था। मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी, तो मैंने लंच स्किप करने का ही ठीक समझा। अर्नव, आजा बेटा, आजा खाना खा ले, चला आजा, इधर बैठ जाएंगे आराम से। बस यहाँ बैठ के चौकड़ी पलौती मार के और टेबल पे खा लियो खाना। अच्छा है ना? इधर वो अगरबत्ती जला देते हैं, इधर वो कर लो, अपनी जय जय कर लो, चाहे खुशबू हो जाती है, अच्छा लगता है। सैलेड भी है, कारपेट बिछा हुआ है, ठंड भी नहीं लगती नीचे। उन्होंने ज्यादा राजमा दाल लपेट ली। हालत देखो इनकी, थोबड़ा लाल हुआ पड़ा है, सारे शरीर में राजमा भर गया इनके। अब राजमा कुकर बना के सीटी लगा रहे हैं इनको। गैस बन गई, मामला एकदम बेकार हो गया। देखो जरा, ऐसी ठंड लगती मुझे लगता है। तो झेलती नहीं, तुम ऐसे काम करते क्यों हैं? जब तुमसे ठंड झेली नहीं जाती, तुम क्या करते हो ठंड में? गर्मी तुमसे नहीं झेलती, ठंड तुमसे नहीं झेलती, क्या चल रहा है तुम्हारे साथ? मैं बड़ी बेचैन आत्मा हूँ। जब तुम्हारे से ठंड नहीं सहन होती, तुम कहाँ लाहुल में आ गए? ये देखो इसको, इसको फोन दे दो, चाहे इसको बर्फ इसलिए नंगा बैठा दो, सुबह फर्क नहीं पड़ता। इसका ये हाल, बड़ा मजाक करना आ रहा है। बस ये सारा दिन ये बस ये बैठ के फोन चलाता रहे। इतना शानदार कमरा, इतनी शानदार नज़ारे, और ये देखो ये बैठे हैं 101 बुखार लेके। आपको क्या लगता है कहाँ से आपका ये बिगड़ा है जो आप यहाँ तक पहुँचे हैं? पता नहीं भाई, कुछ नहीं पता। हमें लगता है रात को जो हमने लैट्रिन करके ठंडे पानी से धोई है ना, गर्म कंबल से सीधा निकल के, जो आपने गर्म कंबल सीधा करके जो आपने एकदम से, और तूने हाथ भी फिर कैसे गर्म पानी से ठंडे पानी से? ठंडे पानी से हाथ भी ठंडे पानी से धोए और पिछवाड़े ठंडे पानी से धोया। और ठंड हमेशा नीचे से चढ़ती है, पिछवाड़े में ठंड चल रही मुझे। इनके पिछवाड़े के रास्ते से इनके पूरे शरीर में ठंड दौड़ गई, और ये मानने को तैयार नहीं है इस बात को। अरे मान गए भैया, सब मान रहा हूँ। जैकेट पहन ली, वो पहन ली, गरम बनियान पे फ्लीस पहन ली, पजामे पहन लिए, गरम रजाई ओढ़ ली, कंबल ओढ़ लिए, फिर भी रात को 2:30 बजे जो आदमी एकदम दहकता हुआ कंबल छोड़ के अपने पर ठंडा पानी डाल ले तो उसका क्या होगा? ठंडा पानी थोड़ा डाला है। अरे धोई तो है, अब आदमी धोएगा भी नहीं क्या? तो रात को गया क्यों तू? प्रेशर बन गया था भाइयों, बेचैनी हो गई थी, गैस का अफारा बन गया था बहुत मोटा। ये कल से तुम्हें अफारा बना है, कल रात को तुमने दाल तोड़ी है ना, वो हाँ, उसके बाद से मूंग की साबुत दाल चावल के साथ लपेटी है जो तुमने, वही दिक्कत करी है मेरे को। और तुमने प्याज भी नहीं खाया फिर उसके साथ। प्याज तो मैंने खाया था। जो भी है, ये मिलेट खाने वाली देश की पीढ़ी है, इनसे साबुत मूंग पचती नहीं है। लगातार 2 दिन खा ले, तीसरे दिन के इनके अफारे निकल जा। शाम को अंकल ने बताया कि यहाँ आने वाले गेस्ट के स्वागत के लिए कुछ पूजा की जाती है। कुछ हर्ब्स हमें देकर कुछ मंत्रों का उच्चारण किया गया।
और फिर ये हर्ब्स आग को समर्पित कर दी गई। चाहे वो मर्द हो चाहे औरतें हो, हाँ मतलब एज के हिसाब से ही बैठेंगे। अच्छा, वो जो मालिक है उसकी जगह पर उसकी मतलब जगह पे कोई नहीं बैठेगा। कोई भी नहीं बैठ सकता, चाहे उससे उम्र में बड़ा हो, हाँ वो नहीं बैठ सकते। हाँ, तो जो घर के मालिक हैं उनकी अपनी जगह है। जैसे ये चाचा जी का हाँ, ये उन्हीं की स्थान है जगह ना, है। ये उन्हीं का स्थान है। अच्छा, सही। उनके स्थान पर ना मैं बैठ सकता हूँ, ना मेरे जी, पिताजी बैठ जी, जी, सकते, जी। ना आप बैठ अच्छा, सकते। मतलब एज में भी चाहे बड़े हों हाँ, नहीं बैठ सकते, तो वो उनसे नीचे ही बैठेंगे। जी जी जी। ये उसके मालिक का बाद वो है गप्पों जी, का जी, दौर जी। चला जगह। और अंकल ने वहाँ की लोकल चावल की बनी वाइन भी हमें टेस्ट कराई। अगले दिन सुबह सुबह हमें जल्दी ही पानीपत के लिए निकलना था। कैसे बने हैं छोले भटूरे, छोले पूड़ी? इनसे पूछो। इनसे पूछूं? मैं तो बता दी बहुत बढ़िया बने। मैंने बता दिया बहुत बढ़िया मैंने सामान रह तो नहीं गया आपका ना? नहीं, सामान कुछ नहीं है, नहीं तो अगली बार आकर के ले लेंगे। एक दिन और रुकने का मन कर रहा था, पर थोड़ी तबीयत भी डाउन थी और दिल्ली भी टाइम से पहुंचना था। पर अंकल को प्रॉमिस किया कि अगली बार सीधा उनके पास ही पहुंचेंगे और लंबा प्लान बनाकर आएंगे।